उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक्ट्रेस और सिंगर विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत का शव मिला है। शव उनके घर में पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। वारदात के वक्त उनकी मां और पिता घर पर थे। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। उनकी मां ने बताया कि रात को बेटी से थोड़ी बहस हुई थी। सुबह देखा तो कमरे में उसका शव लटका पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फोरेंसिक जांच के बाद कमरे को सील कर दिया गया है। मल्लिका राजपूत सुल्तानपुर के सीताकुंड इलाके की रहने वाली थीं। वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। हालांकि इधर काफी दिनों से वो सुल्तानपुर में ही रह रही थीं। मल्लिका सिंगर शान और कंगना रनौत के साथ भी काम कर चुकी थी। कंगना के साथ फिल्म रिवॉल्वर रानी में उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। इसके अलावा 2 वेब सीरीज और 600 से भी ज्यादा गजलें गा चुकी थीं। जगजीत सिंह और अनूप जलोटा के साथ भी उन्होंने काम किया था। 40 साल की मल्लिका अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उनकी मां सुमित्रा सिंह ने बताया कि सोमवार रात को मेरी बेटी से बहस हुई थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस नहीं थी। इसके बाद हम सभी लोग कमरे में सोने चले गए। मल्लिका ने भी कमरा बंद कर लिया। मां ने बताया कि सुबह जब काफ़ी देर तक नहीं उठी तो मैं उसके कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। इस पर मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मल्लिका का शव फंदे से लटक रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई और चीखती हुई बाहर आई। घर में मौजूद मल्लिका के पिता बपन सिंह भी भागते हुए आए। उन्होंने तुरंत शव को फंदे से उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। मल्लिका की मौत से घर में कोहराम मचा है। स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा है और बताया जा रहा है कि ये मामला शायद सुइसाइड का ही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। मल्लिका की मौत के बाद उनकी मां सुमित्रा सिंह बदहवास हैं। वो रो रो कर कह रही हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, मुझसे थोड़ी बहस हुई थी, सोचा नहीं था कि ऐसा कदम उठा लेगी। जितनी बहस हुई थी वो लगातार होती रहती थी। मां के मुताबिक उनकी बेटी मुंबई में रहती थी। वो यूट्यूबर भी थी और 4-5 साल पहले मुंबई में ही प्रदीप शिंदे जनार्दन से वो शादी भी कर चुकी थी। हालांकि शादी के बाद कुछ विवाद हो गया था। इसके बाद वो ज़्यादातर वक्त सुल्तानपुर में ही परिवार के साथ रहती थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मल्लिका की मैरिटल लाइफ में भी तनाव चल रहा था, जिससे वो परेशान थी। फिलहाल मल्लिका की मौत से हर कोई शॉक्ड है। मल्लिका राजपूत ने साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ईमानदार पार्टी की जरूरत है, इसीलिए भाजपा में आने का उन्होंने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मल्लिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शासक नाम से किताब भी लिखी थी। मल्लिका शुरुआत में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी। CS की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली भी गई थी, लेकिन एक्टिंग के शौक के चलते वो दिल्ली से मुंबई चली गई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सिंगिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया। एक वक्त में उनका करियर ठीक ठाक चलने लगा था। हालांकि धीरे धीरे उनका फिर करियर ग्राफ डाउन होता चला गया। इसके बाद मल्लिका सुल्तानपुर में ही परिवार के साथ शिफ्ट हो गई। सिंगर शान के अलावा मल्लिका ने 2013 में जावेद अली के लिए 1.25 घंटे का गाना तेरी आखिर लिखा था, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। इसके अलावा हंसराज हंस के साथ एक इशारा नाम से उनका एल्बम भी आ चुका है। साल 2001 में मल्लिकाए सुल्तानपुरी का भी वो खिताब जीत चुकी थी। वाकई बहुत अफसोस होता है जब फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा नौजवान या नवयुवती जो बहुत छोटे शहरों से आते हैं, आम से घरों से, वो एक मुकाम बना लेने के बाद इस तरह से दुनिया को छोड़कर चले जाएं। तो वाकई ये सवाल उठता है कि आखिर ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है, या कई बार हम दुनिया को नहीं समझ पाते। खैर, किसी भी सूरत में जो अगर ये सुइसाइड है तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये कदम सही है। बहरहाल एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा दुख उनके परिवार को है और उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने कंगना रनौत या किसी भी बॉलीवुड की हस्ती की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं देखा है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है। हो सकता है आने वाले समय में कंगना रनौत की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा। आखिर उनके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ याद उनके पास होगी। इस वक्त यही कह सकते हैं कि उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि वो इस अपार दुख को सहन कर सके।